इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को अपनी रेपो रेट 6.25% से 6% पर रिड्यूस की, जो फरवरी के बाद सेकेंड रेट कट है। ये डिसीजन उसी टाइम आया है जब ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, स्पेशली यूएस के नए टैरिफ्स के चलते ग्रोथ आउटलुक डाउनग्रेड्स हो रहे हैं। 2023 से 24 में इंडिया के इकोनॉमी ने 9.2% ग्रोथ रिकॉर्ड की थी, पर अब आरबीआई ने फॉरकास्ट 6.5% पर सेट किया। ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के लिए भी एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन है। साथ ही यूएस ने इंडियन गुड्स पर अप टू 27% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। इस पूरे सिनेरियो में आरबीआई ने पॉलिसी स्टांस से न्यूट्रल से एकोमोडेटिव शिफ्ट किया है। रेपो रेट का मतलब रेपो रेट का सीधा मतलब है वो रेट जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, जिससे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डिसाइड होती है। जब आरबीआई रेपो रेट कट करता है तो बैंक से पैसे लेने की कॉस्ट कम हो जाती है, जिसका पॉजिटिव असर कंज्यूमर लोन्स, होम लोन्स और ऑटो लोन्स पर पड़ता है। एमपीसी ने अपनी अप्रैल मीटिंग में रेपो रेट को 6.25% से 6% तक रिड्यूस किया है, जो बैंक्स के लिए फंड रेजिंग कॉस्ट में 25 बीपीएस की छूट है। साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर अनचेंज रखा, जिससे बैंकिंग स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ग्रोथ प्रोजेक्शन में कमी। आरबीआई ने अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन में भी डाउनवर्ड रिवीजन किया है। एफवाई 24 से 25 के लिए फॉरकास्ट 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया, और अगले फाइनेंशियल ईयर एफवाई 25 से 26 के लिए भी 6.5% का फॉरकास्ट सेट किया गया है। ये रिवीजन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, स्पेशली ट्रेड वार डिस्ट्रप्शन और डोमेस्टिक डिमांड के सॉफ्टनिंग के चलते किया गया है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट को भी स्लाइटली एडजस्ट किया है, जिससे मॉनेटरी ईजिंग के लिए रूम बना है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बदलना। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस शिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। न्यूट्रल स्टांस में आरबीआई ने सिर्फ रेट डिसीजंस को स्टेटस क्यू या टाइटनिंग तक रिस्ट्रिक्ट करता है, पर एकोमोडेटिव स्टांस में आरबीआई एक्सप्लिकली फ्यूचर रेट कट्स के लिए ओपन होता है। एमपीसी के 6 मेंबर्स ने एनोनिमसली इस शिफ्ट को सपोर्ट किया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कॉशन दिया कि कंसर्न्स ऑन ट्रेड फ्रिक्शंस आर कमिंग ट्रू एंड अनसेटलिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, जो इंडिकेट करता है कि ट्रेड डिस्ट्रप्शंस आरबीआई के डिसीजन को ड्राइव कर रहे हैं। एकोमोडेटिव स्टांस से मार्केट में ये सिग्नल गया है कि आरबीआई ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने को तैयार है। ट्रंप टैरिफ का असर। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले 10% बेसलाइन टैरिफ अनाउंस किया, जो 5 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ, और उसके बाद 9 अप्रैल से हायर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाई गई। व्हाइट हाउस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन इंपोर्ट्स पर फाइनल रेट 27% है, जिसमें पर्ल्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव सेक्टर्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ये रेट चाइना में 104%, वियतनाम 46% और कंबोडिया 49% के मुकाबले थोड़ा कम है, पर फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को एडिशनल कॉस्ट बर्डन फेस करना पड़ रहा है। टैरिफ्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एचएसबी के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रंजुल भंडारी के मुताबिक ये टैरिफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 0.5 परसेंटेज पॉइंट का डायरेक्ट ड्रैग डाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम गिरेंगे और फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज स्लो होंगे। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फर्दर स्लो डाउन आएगा। सिटी बैंक ने फोरकास्ट दिया है कि इस साल आरबीआई को एडिशनल 75 बीपीएस कट्स करने पड़ सकते हैं, जिससे टोटल ईजिंग 100 बीपीएस तक जा सकती है। इससे बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, पर करेंसी डेप्रिसिएशन का रिस्क भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट की फिस्कल कैपेसिटी लिमिट। फिस्कल साइड पर भी कॉन्स्टेंट्स हैं। गवर्नमेंट का फिस्कल डिफेक्ट इस साल 4.5% से 4.8% ऑफ जीडीपी के बीच रहने वाला है, जिससे ब्रॉड बेस्ड स्टिमुलस देना मुश्किल है। एचएसबीसी ने वार्न किया है कि स्पेंडिंग एंड टैक्स रेवेन्यू हैव लॉस्ट स्टीम इन रीसेंट मंथ्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट स्पेंडिंग से ग्रोथ बूस्ट करने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। राउटर्स के पोल के मुताबिक स्टेट्स के शेयर ऑफ फेडरल टैक्स भी बढ़ रहे हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेटेड स्कीम्स ही चलानी पड़ रही हैं।
ट्रेड डील और फ्यूचर आउटलुक। इंडिया ने अभी तक रेटिलेटरी टैरिफ्स अवॉइड किए हैं और नेगोशिएशन रूट चूज किया है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से और बात करके अर्ली कंक्लूजन ऑफ द बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट किया है। दोनों साइड्स ने म्यूचुअल इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। ट्रेड डील से एक्सपोर्ट्स को स्टेबल ग्रोथ मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लोज इंप्रूव होंगे। ऑनगोइंग टॉक्स में एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, आईटी सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर्स पे फोकस है। ग्लोबल रिसेशन फियर्स। ग्लोबल मार्केट में रिसेशन फियर बहुत स्ट्रांग हो गया है। जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल रिसेशन के चांसेस 60% तक बढ़ा दिए हैं, सिटिंग यूएस टैरिफ से बिजनेस कॉन्फिडेंस पर, ट्रेड वॉल्यूम्स पर असर। मूडीज एनालिटिक्स के मार्क जैंडी ने अपने यूएस रिसेशन ओड्स 15% से 35% तक रेज किए हैं, वार्निंग की ट्रेड वार का इकोनॉमिक फॉल आउट सिग्निफिकेंट हो सकता है। गोल्डमैन सैच और एस&पी ग्लोबल ने भी फोरकास्ट रिवाइज किया है, जिससे क्लियर है कि सेंट्रल बैंक्स को डॉविश पॉलिसी के साथ कॉशियस रहना होगा। समिंग अप, आरबीआई ने रेपो रेट करके और अकोमोडेटिव स्टांस अडॉप्ट करके ग्रोथ को सपोर्ट करने की क्लियर सिग्नल दी है। सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बेनिफिट मिल सकता है। करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स को शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क भी रहेगा। गवर्नमेंट को टारगेटेड फिजिकल मेजर्स ही चलानी पड़ेंगी और ट्रेड डील से लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलने की उम्मीद है। इस पूरे सिनेरियो में इकोनॉमिक रिसाइलेंस बनाए रखना सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए चैलेंज होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।